जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 5वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा कि ईश्वासु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी का होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उसने कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उस समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को ये शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए ये देहहीन हो जाए। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उवर्षी के देखने से उसका वीर्य संकलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गन और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विगिन बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा कि भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार से शरीर और आत्मा के वियोग होने से जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसे कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अव्यवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेश करने लगे। तदंतर अराजकता के भय से मुनि जनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अग्नि से मंथा और उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए इन्हें वैदेह कहलाता है, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मृत्यु भी कहा जाता है। उसके उद्वसु नामक पुत्र हुआ। उद्वसु के नंदीवर्धन के सुकेतु के देवराज के बृहद्कथ के महावीर्य के सुरधरती के धुष्ट केतु के हर्षव के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवमीड़ के विविध की महाधृति के कृतराग के महारोमा के स्वर्णरोमा के हर्षव रोमा के शीर्ध्वज नामक पुत्र हुए। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्र भाग से उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीर्ध्वज का भाई साकंश्य नरेश कुशध्वज था। शीर्ध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानु नाम के शतधूमन के शुचि के उर्जनामा के शतध्वज के कृति के अंजन के कुरुजित के अरिष्टनमे के श्रात्यु के सुप्राश्व के सुंचय के शेमाभी के अनेना के भोमरथ के सत्यारथ के उपगु के उपगुप्त के स्वागत के सवानंद के
सुवर्चा के सुप्राश्व, सुप्राश्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋत, ऋत के सुनय, सुनय के वीतहव्य, वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाशव और बहुलाशव के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये ही मैथिली भूपालगण हैं। प्राय ये सभी राजा लोग आत्म विद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 5वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसको श्रवण मात्र करने मात्र से हमें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। तो हम भगवान विष्णु से, माँ लक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।